पिछले क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोजिनेशन देखे, जिसमें हम लोगों को टर्म मिला हैलोजन के साथ इसका दो कैटेगरी से रिएक्शन है। एक आप देख रहे हैं डार्क प्लेस पे है और एक जो है ब्राइट सनलाइट पे है। डार्क प्लेस में ये रिएक्शन होगा तो अल्फा हेलो ईथर बनाएगा। अगर ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो इस ईथर में जितने भी मौजूद होंगे कार्बन वो सभी क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, जो कि कल के क्लास में हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म वगैरह को भी देखा। आज हम लोगों को रिएक्शन देखना है कंबशन का। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम पूर्ण रूप से जलाते हैं तो उसके जलाने के दौरान उससे प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये केवल ईथर के लिए ही नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि कंप्लीटली बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देगा, जिसमें आपको ये रिएक्शन जो है देखने को मिल रहा है कि ईथर का कंबशन कराया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त हुआ है। तीसरा रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो हम लोग देख रहे थे कि इसका हैलोजन एसिड के साथ कैसे रिएक्शन कराते हैं। हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराने का सेंस ये है कि इसमें हम लोग ले लेंगे हैलोजन एसिड में, यहां पर लिख देते हैं, आप इसमें HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया जा रहा है इसका मतलब ये समझेंगे कि ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसमें जो है HI दिखाएगा। तो बताया गया है कि ईथर का यदि रिएक्शन आप कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड में आप यहां पर देख लीजिए कि यहां पर जो है ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। आप इसके किसी भी पोजीशन को यहां से डिसोसिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहां से बॉन्ड को क्रैक किया तो ये RO माइनस R प्लस हो गया। आप चाहें तो यहां पे भी क्रैक कर सकते हैं। अब यहां से एसिड लिए आप हैलोजन एसिड, तो ये H प्लस में और X माइनस में आ गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज है X माइनस ये चला आएगा R प्लस पर और ये H प्लस जो है वो चला जाएगा RO माइनस पर। इस तरीके से यदि ईथर का हम लोग कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन तो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड प्राप्त होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर CH3OCH3 है, इसका रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो वैसी स्थिति में ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा और अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड हम लोगों को देगा। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। ये भी सिमेट्रिकल कंपाउंड है। यहां पर हम लोगों ने C2H5OC2H5 लिया है। जब C2H5OC2H5 लेंगे तो ये भी सिमेट्रिकल है। आप इसके किसी भी पोजीशन में ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों में किसी भी साइड को आप तोड़ सकते हैं और यहाँ HBr है वो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। इससे भी हम लोगों को इथाइल अल्कोहल और इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। एक कंपाउंड और यहां पर है, ये कंपाउंड जो है आपको सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, सॉरी अनसिमेट्रिकल है। इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि यहां पर CH3C2H5 बना लिया गया है। ये जो है कंपाउंड देखिए दोनों ही साइड में यहां पर जो है, यहां पर मिथाइल है, यहां पर इथाइल है, तो कंफर्म है कि ये अनसिमेट्रिकल है। इसका जब रिएक्शन आप कराइएगा तो विशेष ध्यान दीजिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड वहीं पर टूटेगा जहां पर कार्बन कम होगा ऑक्सीजन से अटैच। यहां पर कार्बन का संख्या ज्यादा है, यहां कम है, तो बॉन्ड आप वहीं पे तोड़ेंगे जिस भाग में कार्बन की संख्या कम हो। कार्बन का संख्या कम है, यहां पर CH3 प्लस में टूटा और ये C2H5O माइनस में टूटा। इस तरीके से प्रोडक्ट हम लोगों का मिथाइल ब्रोमाइड और C2H5OH बन गया। तो ये रहा रिएक्शन जो है हाइड्रोजन एसिड का, जिसमें आप लोगों को जो है एग्जाम्पल के तौर पर ये सब कंपाउंड देखने को मिल रहा है। कुछ और भी कंपाउंड है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। देखिए एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ यहाँ पर 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल इसमें जोड़ा गया है। यहां पर देखेंगे तो बॉन्ड फिर इसमें भी यहीं पर डिसोसिएट हुआ है। एक कंपाउंड और है यहां पर, जो कंपाउंड थोड़ा सा टाइपिंग में जो है ये कंपाउंड
यहां पर जो है कंपाउंड जो लिया गया है ये है OCH3। ये भी कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिकल ही है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर इसमें जो है वही तरीका बताया गया है कि बॉन्ड जो है उसी साइड में टूटेगा जिस साइड में कार्बन कम होगा, तो बॉन्ड यहां टूटेगा। ये हो गया O और इसके साथ आ गया H और यहां पर आ गया CH3 तो देख रहे हैं कि अगर सिमेट्रिकल रहा तो आप दोनों में किसी भी साइड को तोड़ सकते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिकल हुआ तो बॉन्ड उधर ही टूटेगा जिधर जो है कार्बन की संख्या कम होगी। तो एक रिएक्शन हम लोगों को ये मिला हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, इससे पहले रिएक्शन कंबशन मिला, इससे पहले हम लोगों को हैलोजिनेशन मिला था। नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखते हैं जो काफी पॉपुलर रिएक्शन है PCl5 के साथ। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ईथर का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो इससे हम लोगों को फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ये रिएक्शन जो है ईथर के साथ तो नहीं, लेकिन अल्कोहल और फिनॉल में ये रिएक्शन काफी पॉपुलर रहा। आपको याद होगा कि PCl3 और PCl5 दोनों के साथ अल्कोहल में रिएक्शन कराया गया है, जिसमें एक में ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बना है PCl3 के साथ और PCl5 के साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन है एक्शन विथ PCl5। ईथर लिया गया है, इसका रिएक्शन हम लोग PCl5 के साथ कराते हैं। बिल्कुल मैकेनिज्म जो है जैसे अल्कोहल में मिला था वैसे ही इसमें भी है। आप सबसे पहले इसमें PCl5 का स्ट्रक्चर बनाए और साथ में मिला आपको ROR। अब इसमें आपको यही बताया गया है कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, इसमें आप किसी भी पोजीशन को तोड़ सकते हैं। हालांकि मेथड मैकेनिज्म में कुछ और भी है, जो तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में बॉन्ड डिसोसिएट करने का, उसके अलावा भी है। आप थोड़ा सा इजी ये है, आप जो है इसके किसी भी एक पोजीशन को तोड़ दिए, RO- और R+ हो गया। अब गौर करने वाली बात इसमें यह है कि आप क्लोरीन तो जानते हैं कि यह हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्लोरीन जो है किसी एक क्लोरीन को, ये क्लोरीन जो है टूटा माइनस में तो ये आ गया प्लस पर, यानी बना दिया RCl। और जब ये क्लोरीन टूटेगा माइनस में तो इस फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो उस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो है O- आ जाएगा। जब ये O- आया तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है। एक तो पहले फेज में RCl तो निकल ही गया, दूसरे फॉर्म में देखते हैं PO, इससे जुड़ा है R, यहां एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन और चार क्लोरीन। एक क्लोरीन तो यहां पर R के साथ जाकर के जुड़ गया है। अब फाइनली आप यहां से फिर इसके बॉन्ड को डिसोसिएट कीजिए। अब यहां से क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये टूट गया और यहां ऑक्सीजन एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये ऑक्सीजन इस R के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब जैसे ही इस R के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो आप देख रहे हैं कि R और Cl ये मिल करके एक और बॉन्ड बना देगा, कंपाउंड बना दिया RCl, और साथ में बचा क्या POCl3। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यदि ईथर का रिएक्शन हम लोग कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो वैसी स्थिति में जो है यहां पर 2 मोल एल्काइल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और साथ में मिल रहा है हम लोगों को फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसी रिएक्शन को जो है हम लोगों ने यहां पर देखा है
कि जब ईथर का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराया जाता है तो वैसी स्थिति में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ एल्काइल क्लोराइड तो मिलता ही मिलता है। तो ये रिएक्शन में हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर CH3OCH3 लिया, इसका रिएक्शन PCl5 से कराया तो 2 मोल मिथाइल क्लोराइड मिला और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिला। यहां पर जो है हम लोगों ने कार्बन की संख्या को यहां बढ़ाया गया और ये हो गया C2H5OC2H5, यानी ये बनाया है यहां है डाईइथाइल ईथर। इसका रिएक्शन फिर PCl5 से कराते हैं हम लोग, तो वैसी स्थिति में 2 मोल इथाइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये है रिएक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको देख लीजिए, और इसका मैकेनिज्म जो है आप लोगों को यहां बताया गया है। ये इसका मैकेनिज्म है। एक रिएक्शन ये खत्म हुआ, यानी हम लोगों ने एक रिएक्शन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिफेटिक ईथर में हम लोगों ने एक देखा है हैलोजिनेशन, दूसरा कंबशन है, तीसरा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है, चौथा जो है हम लोग देख रहे हैं वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। उसके बाद एक रिएक्शन और है, इसका जो है हाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रेशन ऑफ ईथर। ईथर का हाइड्रेशन कर रहे हैं। अब दिया है ROR, इसका रिएक्शन हम लोग H2O से करा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बिना एसिड के उपस्थिति में तो यह संभव है नहीं, तो यहां डाइल्यूट H2SO4 डाला गया है। तो आप चाहें तो यहां से एसिड लेकर के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक मैकेनिज्म जो है जो आसान टर्म में है उसको देख लीजिए, ये यहां से टूट गया RO-R+, और यहां से इसके प्रेजेंस में ये एसिडिक नेचर दिखाया H+OH-। देखिए कितना इजी है। अब ये H+ जो है ये आ गया RO- पर, ये R+ आ गया OH- पर। अब इससे जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट क्या हो गया, तो 2 मोल अल्कोहल। यदि आप इसका हाइड्रेशन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। या फिर आप चाहते हैं कि इसका हम लोग मेथड हम लोग इस्तेमाल करें दूसरा, जिसमें हमको क्लियर दिखाई दे कि ये एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको H2SO4 ले लीजिए, यहां से आप डेवलप कर दीजिए H+, और ये हो गया HSO4-। अब आपके पास तो यहां ईथर मौजूद है, R ऑक्सीजन पर जो है ऑलरेडी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपने यहां H+ रखा, H+ को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये आकर के यहां जुड़ा। जब यहां आकर के जुड़ा तो ये हो गया ROH, यहां है R और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जिस तरीके से पिछले क्लास में, कई क्लास में ऐसे देखने को मिला है, कितने मैकेनिज्म में ये बातें आई हैं, जिस तरह से यहां पर H2O निकलने का चांसेस हम लोग देख रहे थे पिछले रिएक्शन में, बिल्कुल उसी तरीके से देखिए यहां पर अल्कोहल निकलने का चांस ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो जैसे ही ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बना दिया R+ और ये हो गया ROH-। अब ये R+ जो है, अब यहां से अब ये जो H2O है, इस H2O के OH- के साथ मिल गया, तो ये फिर बना दिया ROH, और यहां पर जो H+ है और OH- जो हमने तोड़ा है, तो OH- तो इसके साथ आ गया, अल्कोहल बना दिया, और जो H+ हमने शुरू में लिया था ये H2SO4 से, वो H+ फिर बाहर निकल गया। तो देख रहे हैं कि आप इस मेथड से भी जो है यहां पर 2 मोल अल्कोहल की प्राप्ति कर ले रहे हैं। ये रहा, तो ये रहा ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोगों ने इसका हाइड्रेशन देखा, इसका लैंग्वेज भी आपको जो है ये देखने को मिलेगा। ईथर का रिएक्शन यहां पे कराया गया है आपको H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है अल्कोहल प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो है, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का पोजीशन जो है आपको यदि रिएक्शन कराना है तो अगर H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो वैसी स्थिति में एल्कीन की प्राप्ति हो जाती है। ये यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा हमारे टाइपराइटर जो हैं वो कहीं कहीं मिस कर दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये रहा ईथर का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोगों को देखना है एरोमेटिक ईथर के बारे में। एरोमेटिक ईथर बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे फिनॉल है। ध्यान देना है आपको, बहुत आसान रिएक्शन है ये। आपको एरोमेटिक ईथर का रिएक्शन एक बार में पूरा क्लियर करा देते हैं, वो देख लीजिए। जो टर्म आपने यहां पर इस्तेमाल किया है फिनॉल के लिए, बिल्कुल वही टर्म आप यहां पर विचार कीजिए। ये रहा। अब यहां पर भी इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है शो करता है, यानी इसमें भी होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी। तो जब अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी तो इसमें हम लोग जो है एक एक करके जो फिनॉल में हम लोगों ने रिएक्शन कराया है उसी रिएक्शन को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराए, इसका रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराए, इसका रिएक्शन आप फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू जो है CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 में कराए। इसी का रिएक्शन आप H2SO4 से भी करा रहे हैं। इसी का रिएक्शन आप फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन में एसिड क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3 होगा। तो इसमें होने वाली जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी वो प्रतिक्रियाएं अर्थो और ये पैरा ही पोजीशन पे होंगी। ये पोजीशन अर्थो है, ये पैरा है। तो आप देखिए कि इसका जो आप लोगों को यहां पर एक टेबल बनाया गया है, वो टेबल बिल्कुल जो है इसी पर आधारित है। जैसे ये है एनिसोल, यहां पर हम लोगों ने मिथॉक्सी बेंजीन IUPAC नेम है, इसका रिएक्शन हम लोगों ने HI के साथ कराया है। तो एक तो HI के साथ कराया तो वो रिएक्शन तो आपको बताया गया है कि कंपाउंड ये अनसिमेट्रिकल है, तो जिधर कम कार्बन होगा वही टूटेगा। तो यहां से बॉन्ड टूटा है, इस पर H आ गया है और ये CH3I बना है। दूसरा है इसका HNO3 के साथ। तो जब HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं आप तो इससे मिलेगा क्या आपको OH- और NO2+। अब जो ये NO2+ है ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यहां पे लिख देते हैं ये है इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां? तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो अर्थो पे जाएगा, नहीं तो पैरा पे जाएगा। उसी तरह से यहां पर ब्रोमीन से इसका रिएक्शन कराया गया है। यदि इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से करा देते हैं तो वैसी स्थिति में यहां पर ब्रोमीन एक प्लस में एक दूसरा माइनस में, जो प्लस होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। ये रिएक्शन जो है हम लोगों को इस ईथर के अंदर में मिला है जो एरोमेटिक ईथर के तहत आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसी प्रतिक्रियाएं आपने फिनॉल में अर्थो पैरा डायरेक्शन पे कराया है, सेम वही रिएक्शन जो है एरोमेटिक ईथर में भी होता है। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पर OH था वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसमें भी जो है निगेटिव चार्ज अर्थो और पैरा पोजिशन पे बनेगा। जैसे फिनॉल में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तहत उसमें भी अर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसलिए उसमें रिएक्शन अर्थो और पैरा डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा था। बिल्कुल उसी प्रकार से इसका भी है। तो आप लोग जो है इसमें जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको बता दिया गया। आप जो है एक बार फिर से इसके सभी रिएक्शन को देख लीजिए। एक इसका रिएक्शन हैलोजिनेशन मिला, दूसरा रिएक्शन इसका कंबशन का है, तीसरा रिएक्शन हैलोजन एसिड का रहा जिसके ये सभी एग्जाम्पल हैं, और एक रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है जिसका मैकेनिज्म आपको बताया गया है अभी।
दूसरा रिएक्शन एक इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ है जो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होगा ये अल्कोहल देगा। इसका भी मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है। एक ये एरोमेटिक ईथर है, इसमें अर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल इसके अर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे। जैसे नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है ये अर्थो पैरा पे गया, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है अर्थो पैरा पे गया। कुल मिला करके हम लोगों ने ये ईथर का जो है टोटल टर्म देखा। अब जो है इसका समरी चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे खास इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है। इसके प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर को बनाया जा सकता है। एल्काइल हैलाइड का हम लोग सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो उसके द्वारा भी जो है हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उससे भी हम लोगों को ईथर की प्राप्ति हो जाती है। यदि अल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो इससे भी ईथर की प्राप्ति हो सकती है। हैलोजिनेशन में इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने देखा है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में दो कंडीशन है। यदि ब्राइट सनलाइट डाल करके अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो इसके सभी क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। अगर डार्क प्लेस में कराते हैं तो इसका जो अल्फा पोजीशन है उस पोजीशन पे जो है क्लोरीन जाकर के जुड़ेगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। एक रिएक्शन हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा देखा है जो ये अल्फा हेलो ईथर है, इसका यदि हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं तो वैसी स्थिति में भी ईथर की प्राप्ति हो सकती है लेकिन हायर कार्बन ऑफ ईथर बनेगा। दूसरा यहाँ पर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं तो एक प्रॉपर्टीज तो आपके इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा हैलोजिनेशन का, दूसरा यहाँ पर मिला इसका कंबशन, तीसरा HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एक रिएक्शन जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा है PCl5 के साथ, एक रिएक्शन जो है हम लोगों को मिला है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस प्रकार से जो है ईथर का जो है ये टोटल रिएक्शन हम लोगों का समाप्त हुआ। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के तरफ चलेंगे। पहले ये तीनों टॉपिक को मिला करके जो एक चैप्टर बना अल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर होगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जय हिंद।